गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार क्या होता है। इलियट मेरिल क्या कहते हैं? भ्रष्टाचार सदैव किसी स्पष्ट अथवा अस्पष्ट लाभ के लिए कानून तथा समाज के विरोध में किया जाने वाला कार्य है। ठीक है। आज दिन प्रतिदिन समाज में भ्रष्टाचार बढ़ता ही जा रहा है। आज लोक जीवन में भ्रष्टाचार से शायद ही कोई वर्ग बचा हो जिसको जहां मौका मिलता वह वहीं अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है। समाज में प्रतिस्पर्धा बढ़ने के साथ साथ भ्रष्टाचार भी अपने विकराल रूप में लोक जीवन में प्रकट हो रहा है। इसलिए प्रतिदिन ही समाचार पत्रों में हमें व्यापारियों द्वारा की जाने वाली मिलावट, काला बाजारी, सट्टा बाजार, मैच फिक्सिंग, घूसखोरी, डॉक्टरों एवं वकीलों के काले कारनामे, टैक्स चोरी, गैर कानूनी व्यापार आदि के समाचार देखने को मिलते हैं। ये सभी लोक जीवन में व्यस्त भ्रष्टाचार के ही स्वरूप हैं। हम भ्रष्टाचार को समझना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार क्या होता है। भ्रष्टाचार शब्द का प्रयोग बहुत विस्तार अर्थों में किया जाता है। इनमें राजनीतिक दलों द्वारा किया गया गोलमाल, दल बदल, ऊंचे अधिकारियों द्वारा की गई अनियमितता, पुलिस के लोगों द्वारा घूस लेने का कार्य, पढ़े लिखे व्यक्तियों द्वारा कानून तोड़ना आदि सम्मिलित है। कभी कभी भ्रष्टाचार शब्द के स्थान पर अनुचित लाभ शब्द का प्रयोग किया जाता है। इलियट मेरिल के अनुसार किसी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष लाभ को प्राप्त करने के लिए जानबूझकर कर्तव्य का पालन न करना है। भ्रष्टाचार सदैव किसी स्पष्ट अथवा अस्पष्ट लाभ के लिए कानून तथा समाज के विरोध में किया जाने वाला कार्य है। भ्रष्टाचारी व्यक्ति सहयोग, सेवा, कर्तव्य और नियम कानून के प्रति निष्ठा की भावना को तिलांजलि देकर अपने ही स्वार्थ की अधिकतम पूर्ति में लगा रहता है। राजनीतिक व सरकारी कर्मचारियों से लेकर व्यापारियों, डॉक्टर, नर्सों, अत्यधिक पुजारियों तक इनका अपना क्षेत्र है। भ्रष्टाचार के कारण में हम देख सकते हैं, पहला कारण हम ले सकते हैं आत्मस्वार्थ की पूर्ति, यानी अपनी आत्मस्वार्थ की पूर्ति करते हैं। जैसे भ्रष्टाचार का सबसे प्रथम और सर्वप्रथम कारण है आधुनिक भौतिकवादी सभ्यता, जिसे लोगों को अत्यधिक स्वार्थी बना दिया है। प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वार्थ की अधिकतम पूर्ति करता है, चाहे वह उचित ढंग से हो अथवा अनुचित ढंग से। यह स्वार्थ भावना दोनों तरफ भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित करती रहती है। हम उदाहरण के रूप में ले सकते हैं, जैसे ठेकेदार है, सार्वजनिक निर्माण विभाग है, अधिकारी है, घूसखोरी इत्यादि। इसलिए देता लेता है, प्राप्त करने पर भी उसे स्वार्थ की पूर्ति संभव नहीं होती, इसलिए वो घूस लेता है। दूसरा हेडिंग हम ले सकते हैं नियम कानून के संबंध में ज्ञान का अभाव भी भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित करता है। आम जनता, विशेषकर अनपढ़ जनता को नियम कानून की वास्तविकताओं का ज्ञान नहीं होता है और उसे अज्ञानता का फायदा वकील, पुलिस, अदालत के अधिकारी और सरकारी दफ्तर के क्लर्क आदि उठाते हैं। लोगों को कानूनों का दांव पेच दिखाकर पैसा ऐंठते हैं। अब हम तीसरा हेडिंग लेते हैं कानून की अपनी कमियां। ये भी भ्रष्टाचार के लिए बहुत उत्तरदायी है। अनेक कानून ऐसे होते हैं जिनसे बचने के लिए अनेक रास्ते हो सकते हैं। इन परिस्थितियों का पूरा फायदा कानून से संबंधित लोग लेते हैं और व्यापार आदि को वे कमियां बताकर उनसे पैसा लेते हैं। व्यापारियों का अनुचित लाभ उठाने में मदद करते हैं। अब अगला हम हेडिंग लेते हैं अदालत के झंझट। कहते हैं ना, अदालत के झंझट कौन लगाए फालतू भ्रष्टाचार का। तो यह अदालती कार्रवाई, उससे उत्पन्न परेशानियों से लोग बचना चाहते हैं और इसलिए वे पुलिस अधिकारी, आबकारी अधिकारी, टैक्स अधिकारी, कस्टम अधिकारी को घूस देकर अदालतों के झंझटों से अपना पीछा छुड़वाना चाहते हैं।
अगला हेडिंग हम लेते हैं, व्यापारिक विज्ञापन भी भ्रष्टाचार का एक कारण बन गया है। तड़क भड़क कर आकर्षण विज्ञापन के मार्फत लोगों को बेवकूफ़ बनाकर धन कमाया जा सकता है, पर यह बात आज हर कोई नहीं जानता। केवल 10 हम व्यापारिक विज्ञापन भी एक भ्रष्टाचार का एक कारण बन गया है। जो तड़क भड़क के आकर्षण, मैंने अभी आपको बताया कि दुखदाई ताबीज होते हैं, केवल 5 रुपये में निसंतान माता पिता का पुत्र प्राप्ति के साधनों का लालच दिखाने वाले विज्ञापन में हमें रोज समाचार पत्र पत्रिकाओं आदि में देखने को मिलते हैं। भौतिकवादी आदर्शों ने हम इसका अगला हेडिंग लेते हैं, भौतिकवादी आदर्शों में कहा गया है कि इसी गैर कानूनी तौर पर धन कमाने का दूसरा नाम है भ्रष्टाचार। मंदिर का पुजारी भी अधिक धन कमाने के चक्कर में देवी देवताओं पर चढ़ाने के लिए भक्तजनों द्वारा लाए प्रसादों का अधिकांश भाग निकाल दे लेता है, इन्हें इकट्ठा करता जाता है और फिर आसपास के दुकानदारों को उन्हें बेच देता है। वे दुकानदार उन्हें चढ़ावे हुए प्रसाद को फिर दोबारा अपने ग्राहकों को बेच देते हैं। ये क्या हो रहा है? भ्रष्टाचार ही तो हो रहा है। समाज में भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है बच्चों। अब अगला हेडिंग हम लेते हैं, अत्यधिक प्रतिस्पर्धा। क्या है अत्यधिक प्रतिस्पर्धा? इसमें आप ले सकते हैं आज के युग के हर क्षेत्र में, विशेषकर राजनीतिक व आर्थिक क्षेत्र में एक दूसरे को निगल लेने वाली प्रतिस्पर्धा की दौड़ में जब लोग नियम व कानून के अनुसार सफल नहीं हो पाते हैं तो भ्रष्ट उपायों को अपनाने में हिचकिचाते नहीं हैं। वह विकृत भ्रष्टाचार को ही प्रोत्साहित करती है। अगला हेडिंग हम लेते हैं, उच्च अधिकारियों का सहयोग। उच्च अधिकारियों के सहयोग में क्या होता है? कुछ निश्चित प्रकार के अपराधी, व्यापारी, उद्योगपति, तस्कर, व्यापारी आदि के साथ होता है जो उन्हें धन देते हैं और अथवा चुनाव के समय तन मन धन से उनकी मदद करते हैं। इन उच्च अधिकारियों की छत्र छाया में भ्रष्ट व्यक्ति अपने काले कारनामे को निडर होकर करते रहते हैं। अगला हेडिंग लेते हैं, परिवर्तित राजनीतिक व शासकीय संरचना में भ्रष्टाचार। इसमें आप देखते हो राजनीतिक सत्ता जिस पार्टी के हाथों में आती है वह सरकारी मशीनरी का प्रयोग अपने तथा अपनी पार्टी के स्वार्थ साधन के लिए करती है। बहुत से राजनीतिक उच्च अधिकारी, बैंकर, उद्योगपति, मिनिस्टर, संसद सदस्य अपने पद की प्रतिष्ठा की आड़ में अपनी स्वार्थ सिद्ध को कर लेते हैं, जबकि साधारण जनता को सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधा न के बराबर मिल पाती है। दूसरी नौकरशाही व्यवस्था ने भ्रष्टाचार को और भी बढ़ावा दिया है। जैसे मिनिस्टर आदि तेजी से बदलते रहते हैं, अपने सब कामों के लिए नौकरशाही पदाधिकारियों जैसे उच्च सचिव आदि पूर्णतः निर्भर रहते हैं। ये पदाधिकारी मंत्रियों की अज्ञानता का पूरा फायदा उठाते हैं, अपने अपने स्वार्थों की अधिकतम पूर्ति हर उचित अनुचित ढंग से करते रहते हैं। अगला हेडिंग है, आबादी की भिन्नता भी भ्रष्टाचार का एक कारण है। अतः इनमें क्या है, भाईचारे की भावना पनप नहीं पाती है और एक दूसरे का गला घोटने में उन्हें संकोच का अनुभव भी नहीं होता है। इस प्रकार परिचित व्यक्ति से घूस लेने संकोच हो जाता है, पर अपरिचित व्यक्ति से घूस लेना सरल हो जाता है। बड़े बड़े व्यापारियों तथा राजनीतियों का अगला हेडिंग हम लेते हैं कि बड़े बड़े व्यापारी तथा राजनीतियों का गठबंधन भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। ये व्यापारी या उद्योगपति अनुचित लाभ उठाने, लाइसेंस आदि लेने के लिए राजनीतिज्ञों को कई प्रकार से सहायता करते रहते हैं और यदि उनकी पार्टी चुनाव में जीत जाती है तो थोड़े दिन में सब वसूल लेते हैं। जैसे अभी आप देख रहे हो कि क्या हो रहा है, आप ये देख रहे हो अभी चुनाव हमारे यूपी में होने वाले हैं। अभी राशन के लिए कितनी अच्छी व्यवस्था कर दी भाजपा ने। आपको अभी राशन महीने में 2 बार मिल रहा है, फ्री राशन और वैसा राशन मिल रहा है कि नहीं बच्चों, बताओ? मिल रहा है। और फिर उसके बाद में क्या हो रहा है, यही राशन देखना है। जब चुनाव में अगर भाजपा आती है सत्ता में तो यही पूरा की पूरा आप जितना आपको दे रही उतने से उससे भी ज़्यादा डबल करके उसने वसूलना प्रारंभ कर लेगी। आप देख रहे हो कितनी महंगाई बढ़ गई, सिलेंडर देख रहे हो, गैस का वो वगैरह वगैरह देख रहे हो। ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या? ये भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा उदाहरण हम पेश कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद।